You are watching All India Transport TV. आज पूरे देश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बकोली गांव की है, जहां पर लोगों ने एकत्रित होकर बाबा भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्म उत्सव मनाया और इस उत्सव में तमाम लोग शामिल हुए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पण किए गए, जिसको लेकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को लेकर भी कई बातें बताई और बताया कि संविधान सिर्फ SC/ST के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोगों के लिए बाबा साहेब ने संविधान की रचना की थी और सभी का महत्व उस संविधान में बताया गया। नए नए कानून भी बनाए गए ताकि लोग आने वाले समय में उन कानूनों के जरिए अपना हक सरकारों से ले सके, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कई वर्गों के लिए श्रेणियां बनाई थी, जिसमें SC/ST के लिए अलग और जनरल के लिए अलग, सभी देशवासियों के लिए इस संविधान में अलग अलग महत्व दर्शाए गए थे। जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी को इसके जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ। इस महान दिन को आज हम इस महान नेता को आज हम याद कर रहे हैं, जो कि इतना हमें समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सर्विस में हमें समानता का अधिकार दिया, उसके बावजूद समाज में बराबर रहने का अधिकार, बराबर मकान बनाने का अधिकार, हर तरह के अधिकार इन्होंने हमें दिलाए। अपने आप दुनिया भर की इन्होंने यातनाएं सही, हमको ये अधिकार दिलाए हैं। इसके लिए हम बाबा साहब का पूरी ज़िंदगी रंग नहीं उतार सकते और हमें और हमारे समाज को इसके लिए आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए और उनके इस जन्म दिवस पर हमें हर तरह के जो प्रोग्राम मनाने चाहिए। जो गरीब आदमी है उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए, जो अनपढ़ बच्चे हैं उनके भी पढ़ाई के लिए कुछ हमें जो है ना सोचना चाहिए, ताकि बाबा साहब का जो एक सपना था, जो उन्होंने सोचा था, जो उनका एक मिशन था, अभी हर समाज में हर छोटे कुचले बड़े आदमी शिक्षित बने, संगठित रहें और अच्छे पदों पर वो आसीन रहे। तो इसलिए हम ये आज 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। धन्यवाद। सिंह गौतम है। आज हमारे समाज के लोग बाबा भीम साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं और वैसे तो ये सभी देश में मनाई जा रही है, लेकिन हमारे गांव में भी छोटा सा प्रोग्राम किया और छोटा सा भंडारा भी हम आयोजित कर रहे हैं। हम अपने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की याद में हमेशा ये प्रोग्राम करते हैं और उनके जो नियम हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, उसके लिए हमें गर्व है। हमें उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है और सबको मिलजुल के, सबसे ज़्यादा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जोर दिया था, शिक्षा पे जोर दिया। हम अगर शिक्षित बनेंगे तो जो पाखंड है, आडंबर है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। पाखंड जो अंधविश्वास है उन्होंने उस पर कभी भी जोर नहीं दिया और इसी वजह से हिंदू धर्म छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो हम सभी लोगों से ये कामना करते हैं कि सब मिलजुल कर भाईचारे से इस पर्व को मनाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरा नाम जय सिंह है और मैं बकोली गांव का स्थायी निवासी हूं और जाटो महासभा छत्तीसगढ़ दिल्ली प्रदेश में महासचिव के पद पर कार्यरत। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती हम मना रहे हैं और इसको पूरा देश मना रहा है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसको पूरी संसद और पूरे अनुसूचित जाति की 52 जो कम्युनिटी हैं वो सभी इसको मानती है, मगर सभी इस पर अमल नहीं करते। महिलाओं को इतना प्रोत्साहित किया गया है कि वो भी इस पर अमल नहीं करते। यहाँ तक कि सभी वर्ग के लोग बाग इसको मानते हैं। खेद की बात यह है कि इसके लिए आज 14 अप्रैल के दिन के सामने कोई भी बढ़कर आगे हिस्सा नहीं आता, जबकि संसद भवन में भी इतना प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, मगर फिर भी जो समस्त महिलाएं हैं या अनुसूचित जाति की जितने भी बिरादरी हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं।
एक जाटव समाज एक ऐसा है जो इसको आगे बढ़ाकर चल रहा है। मेरी सबसे समस्त जाति से प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से किया जाए और आगे इसको बढ़ाया जाए। फिर मैं जाता हूँ सर, एक बार पूछे दे दीजिए। मेरा नाम लज्जे राम है और मैं गांव बकोली का निवासी हूँ। क्या क्या संविधान जो रचयिता थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, क्या क्या सपने थे उनके, क्या लोग उनके बातों पर अमल करते हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए थे, लेकिन उसको ना सब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसकी सब बातों को नहीं मान रहे हैं लोग। लेकिन ये है कि वो छोटे तबके के, खास कर छोटे तबके, हाँ, लेकिन उन्होंने सभी के लिए काम किया था, लेकिन छोटे तबके के थे, वो मसीहा थे। और ये है कि आज जो भी कुछ हम यहाँ पर खड़े हैं उन्हीं की बदौलत हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले चल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मतलब सब लोग उनके है ना बातों को सुनते तो हैं, लेकिन उसको जो है ना अमल में नहीं लाते। और हम भी ये चाहते हैं, जैसे आज 134वां जन्मदिन है और हम कई साल से बकोली में इसको मनाते आ रहे हैं। और हाँ, ये है कि लोगों में जागरूकता बहुत बड़ी है, इसके प्रति बहुत जागरूकता बड़ी है, लोग जानने भी लगे हैं। पहले अम्बेडकर को के नाम से लोग जानते नहीं थे इतने, लेकिन बहुत जानने लगे हैं। हाँ, जिसने भी अम्बेडकर पढ़ लिया तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, वो यही कहेगा अम्बेडकर सबके मसीहा थे। जय भीम। मैं RW अध्यक्ष बकोली अशोक कुमार के। आज 134वां जन्मदिन है बाबा साहब का, तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो ना छोटा सा भंडारा लगाया हुआ है ग्रामवासियों ने। समस्त ग्रामवासी इसमें योगदान है, हर ग्रामवासी का, और सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, पूरे ग्रामवासियों को, पूरे भारत को, कि बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाए बाबा साहब का जो जन्मदिन है, वो बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाए। बस इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। जो उन्होंने काम किए हैं, जिनकी बदौलत हम यहाँ खड़े हुए हैं, दबे कुचले समाज को ऊपर लाने के लिए उन्होंने बहुत काम किए। और महिलाओं के लिए तो इतने काम किए हैं कि अपने महिलाएं हमारी जो है अपने चमड़ी के जूते भी बना के इनको पहनाए जाएं तो भी कम है, उसका आभार नहीं उतर सकता जितना महिलाओं के लिए काम किया है। जी, मेरा नाम नरेंद्र केन है और मैं बकोली गांव का निवासी हूँ। हाँ, आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है, जिन्होंने भारत देश के लिए संविधान बनाया, उस पर सभी धर्म जातियों के लिए कानून बनाए, और जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। और हम उन्हीं के बनाए हुए नियम कानून को देखते हुए, समझते हुए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और हम आगे भी इसी तरह बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही हम हमारा क्या संदेश देना चाहिए लोगों को? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, किसी जाति धर्म के कट्टरवाद ना बने, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर दें। जैसे उन्होंने कहा था, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित बनेंगे तो हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और ये सभी समाज के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये छोटी जाति के लिए है, लेकिन नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी बड़ी से बड़ी जाति का हो, छोटी से छोटी जाति का हो, सभी के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। सभी बहनों के लिए, सभी औरतों के लिए, सभी बेटियों के लिए आज उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर सभी महिलाओं को न्याय मिल रहा है। सभी को अपनी संपत्ति से, पेरेंट्स की संपत्ति से उनको क्या कहते हैं, हक मिल रहा है। और भी अन्य बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, और हमारा संविधान चल रहा है और लोगों को न्याय भी मिल रहा है। वहीं आज बकोली गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्म उत्सव मनाया गया। साथ ही साथ वहां पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और प्रसाद वितरण कराया। गांव के सभी लोग भंडारे में प्रसाद लेने के लिए भी पहुंचे।
जिसको लेकर हमारी बात वहां पर मौजूद गांव के लोगों से भी हुई और उन्होंने बाबा साहेब के संविधान को लेकर कई बातें बताई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।